अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, अभी कुछ दिनों से सोशल मीडिया में बड़ी हाइप क्रिएट हुई है एक सीमा नामी खतून को लेकर, जो कि कराची की रहायशी थी और शादीशुदा थी और बच्चों की 3 से 4 बच्चों की माँ थी। और उनके जो हस्बैंड थे, उनके शोहर हैं, वो सऊदीया में काम करता था, हैदर नामी। और उन्होंने एक किसी दोस्त के साथ अपनी ताल्लुकात कायम हुए एक पबजी गेम के थ्रू। और उन्होंने पाकिस्तान को छोड़ के दुबई गई, दुबई से नेपाल और नेपाल से इंडिया जाके उन्होंने शादी भी कर ली और अपना मज़हब भी तब्दील कर लिया। पहली बात तो ये कि इस पबजी गेम पर तो मैं पहले भी कई वीडियोस बना चुका हूँ, इसके नफसियाती असरात पर बना चुका हूँ, और किस तरह से ये हमारी यूथ को, किस तरह से हमारे नफ्सियात को मजरूह कर रही है, किस तरह से हमारे माशरे को चेंज कर रही है, और कैसे कैसे इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। इस पे बात मैं काफ़ी पहले कर चुका हूँ। आज का मेरा टॉपिक है वो ये है कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ एक एस्पेक्ट को नहीं देखना, हमें 3 से 4 पहलुओं से इन सारे वाक़यात को देखना है। पहला वाक़या तो ये हो गया कि पबजी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक गेम नहीं है। मैंने तब भी कहा था कि इतना ववेला जो मचा था जब बैन हुई थी पाकिस्तान के अंदर, तो बड़ा सफ़े मातम बिछ चुका था। और तभी मैंने कहा था कि ये सिर्फ़ अगर एक गेम है तो इतना मातम क्यों बिछ गया है और इतना ववेला क्यों किया गया था। तो आज हमें समझ आ रही होगी कि ऐसी गेम्स पे पाबंदी लगनी चाहिए जो कि आपकी नफ्सियात को भी हिट करती हों, आपकी यूथ को ख़ास तौर पे एक बड़ी अजीब सी डायरेक्शन में लेकर जा रही हों, जहाँ पे असले का शौक़ पैदा हो रहा है और लैंग्वेज इस तरह की इस्तेमाल की जा रही है। और ऐसा प्लेटफॉर्म असल में दे दिया गया है जहाँ पे आप किसी के साथ भी किसी भी तरह की गुफ्तगू कर सकते हो, किसी भी तरह का ताल्लुक बन सकता है और कॉन्टैक्ट हो सकता है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हो। दूसरी चीज़ वो ये है कि सीमा का मैंने इंटरव्यू देखा, उसके अंदर बता रही थी कि मैंने मार्च में इस्लाम को छोड़कर और जो हिंदुइज़्म है उसको एक्सेप्ट किया है। और उससे रिपोर्टर ने पूछा कि आप हमें कोई सूरत सुना दें, तो उनकी ज़ुबान में कोई सूरत नहीं चढ़ रही थी। उन्होंने कहा मुझे कोई सूरत नहीं आती, कोई कलमा नहीं आता। तो यहाँ से एक चीज़ की तरफ हमारा थोड़ा सा अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट होती है, वो ये है कि कमज़ोर से कमज़ोर ईमान वाला भी हो, जिसने शायद कभी ज़िंदगी में नमाज़ भी ना पढ़ी हो, तो उसमें वो खुद वैसे वीडियो में भी एतराफ़ कर रही है कि मैं नमाज़ें नहीं, सिर्फ रमज़ान में कभी नमाज़ें पढ़ती थी, ओवरऑल राम रूटीन में नमाज़ नहीं मैं पढ़ रही थी। तो एक तो बात ये है कि कमज़ोर से कमज़ोर ईमान वाला भी जिसने कभी सारी ज़िंदगी नमाज़ ना पढ़ी हो, लेकिन उसको सूरह फातिहा, सूरह इखलास या सूरह कौसर तो कम से कम आती ही होती है। अगर ये चीज़ें भी नहीं आती तो पहला कलमा तो हर बंदे को आता है, बच्चे बच्चे को आता है। ठीक है, तो ये किस तरह से हो सकता है कि मार्च में आप हिंदुइज्म को एक्सेप्ट कर रही हैं और इस्लाम को छोड़ रही हैं, आपको बिल्कुल सब कुछ चीज़ें ही भूल गई हैं? ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ से जो सिचुएशन क्रिएट होती है, जो एक पहलू नज़र आता है, वो ये हो सकता है कि सीमा ने कभी भी इस्लाम कबूल किया ही ना हो सकता है कि सीमा किसी और रिलीजन को फॉलो करने वाली हो, किसी और मज़हब की पैरोकार और पाकिस्तान में रहती हो, फिर यहाँ से चली गई हो बाहर। और हो सकता है कि वो पहले से ही हिंदू हो, या हो सकता है वो किसी और मज़हब की पैरोकार हो। क्योंकि अगर मुसलमान होती तो उसको कम से कम कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए था। उससे पूछा गया कि आप फजर की नमाज़ों की तादाद बता दें, या नमाज़ों की तादाद बता दें, रकतों की तादाद बता दें, तो उसको नहीं पता था। ये सब लोगों को पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पे 5 फ़र्ज़ नमाज़ें फ़र्ज़ हैं, और इसकी इतनी इतनी रकतें होती हैं फ़र्ज़ों की। तो वो भी नहीं पता था उनको। तो यहाँ से साबित हो सकता है कि ये एक बहुत बड़ा इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने की साजिश की जा रही है कि ख़वातीन के ऊपर बड़ी पाबंदी है जी, तो ख़वातीन अपने आप को जो सिक्योर फ़ील करती हैं वो किसी और मज़हब में करती हैं, तो इसलिए वो दीन को, इस्लाम को छोड़कर तो उन्होंने किसी और मज़हब को एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये बहुत अलार्मिंग सी सिचुएशन है। हालाँकि सब जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस्लाम में, हमारे दीन में ख़वातीन को बहुत ज़्यादा हकूक़ दिए गए हैं, और दुनिया में कोई ऐसा मज़हब नहीं है कि जिसके अंदर इतने ज़्यादा हकूक़ और इतने ज़्यादा राइट्स जो है वो वुमेन को और ख़वातीन को दिए गए। दूसरी सिचुएशन ये है कि हो सकता है कि ये पहलू भी नज़र आता है कि ये सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की गई है कि पाकिस्तान के और इंडिया के हालात आपस में कशीदा हो जाएँ। हमारा हमसाया मुल्क है। फिर उसके अंदर ये मामलात भी हो सकते हैं कि जिस तरह अभी कहा गया कि हम सीमा, कुछ ग्रोह पाकिस्तान में से उठ के किसी ने कहा कि हम लोग सीमा को कत्ल कर देंगे, किसी ने वहाँ से इंडिया से कहा कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो ये खाना जंगी की सूरत पेश करने के लिए भी एक प्रोपेगेंडा हो सकता है, एक ऐसे चीज़ें करने क्योंकि क्योंकि हो सकता है कि हमारे मुल्क में ऐसे एजेंट्स मौजूद हों जो उनके लिए काम करते हैं, उनके एजेंडे पे काम करते हैं। तो कल को यहाँ पर हिंदू कम्युनिटी जो बसती है, जो अकलियतें यहाँ पर बसती हैं, उनके साथ कोई ऐसा करने की कोशिश की जाए। जैसा कि अभी ये स्वीडन का जो मामला हुआ, तो एक ग्रोह ने उठ के कहा कि हम यहाँ पे जितने ईसाई लोग हैं उनकी इमलाक को जला देंगे और उनको राख का ढेर बना देंगे। तो यहाँ पर अकलियतों का अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ है हमारे मुल्क में।
کیونکہ ہمارا دین جو ہے وہ ہمیں اقلیتوں کے تحفظ کی بات بتاتا ہے. تو اس سے برعکس ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے اس میں جس بیس پہ وہ حاصل کیا تھا، لبرلزم کی بیس پہ حاصل کیا گیا تھا. ہمارا ملک لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا گیا تھا. تو وہاں پر انہوں نے اپنی بیس کو خود کھوکھلا کر دیا ہوا ہے کہ وہاں پر ایک ہندوازم کا بہت اسٹرانگ ایک کام شروع ہو چکا ہوا ہے اور دوسری اقلیتیں وہاں پر محفوظ نہیں ہیں. تو یہاں پر پھر بھی اقلیتیں الحمدللہ کافی حد تک بہتر ہیں اور کافی حد تک محفوظ بھی ہیں اور اپنے حقوق بھی حاصل کر رہی ہیں. تو یہاں پر ہو سکتا ہے کہ ایسے سینیریو کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو کہ پاکستان کو کل کو ایسا بنایا جائے کہ پاکستان کے اندر بھی دیکھیں جی اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں، یہاں پر اقلیتوں کو ہٹ کیا جا رہا ہے، اقلیتیں نشانہ بنائی جا رہی ہیں، اور یہ بھی جناب صاحب کوئی ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے یا ایسے کوئی اسٹیٹ ہے جس کے اندر کوئی یہاں پر محفوظ نہیں ہے. الحمدللہ یہاں پہ سب لوگ محفوظ ہیں، کافی حد تک حالات بہتر ہیں. تو یہ 3 4 سینیریو ہیں جن پہ ہم لوگوں کو غور و فکر کرنا چاہیے. صرف تصویر کی ایک رخ نہیں دیکھنا چاہیے اور جذباتی نہیں ہو جانا چاہیے. 3 4 پہلوؤں کو دیکھیں کہ سیما ہو سکتا ہے کہ پہلا پہلو تو یہ ہے کہ پب جی کوئی عام گیم نہیں ہے، جسے ہم پہلے بتا رہے تھے کہ اس کے نفسیاتی طور پہ اب کافی زیادہ چیزیں اس کے اندر ہیں جو کہ ہمارے نفسیات کو مجروح کرتی ہیں، جذبات کو مجروح کرتی ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ ہو سکتا ہے سیما مسلمان ہی نہ ہو اور دین کا صرف نام استعمال کر رہی ہے، اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور پروپیگیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس طرح کا. تیسری چیز یہ ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ ملکی حالات کو تھوڑا سا ہلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا آپس میں ملکی جو آپس میں ان کے معاملات ہیں ان کے درمیان کوئی سازش کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو ان ساری چیزوں کو ہم نے پہلوؤں کو دیکھنا ہے اور پھر ہم نے کوئی جا کے پرسپیکٹیو لینا ہے، کیونکہ دین بھی ہمیں یہ کہتا ہے جب کوئی فاسق و فاجر تمہارے پاس خبر لے کے آئے تو پہلے تصدیق کر لیا کرو. تو ہمیں ہر چیز کو پہلے تھوڑا فوکس کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو.